हमारे साथ हैं कौशलेंद्र जी, जो आशा वर्कर यूनियन के अध्यक्ष हैं और आशा वर्कर की समस्याओं को सुलझाते हैं और बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार से विभिन्न प्रकार की उनकी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो सर, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रणाम सभी लोगों का। सर, ये बताइए कि आशा वर्कर की समस्या से आप कैसे जुड़े हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक पूरे देश भर में जब केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण आशा वर्करों को ग्राम पंचायत में जब नियोजन किया गया और मानदेय और वेतन न देकर प्रोत्साहन राशि, वो एटक ने स्टडी किया कि भारत के श्रम कानून के विपरीत है। ये आशा वर्कर को जो महत्वपूर्ण कार्य जो दिया गया 2005 में गर्भवती महिला का मृत्यु दर को कम करना, बच्चे को मृत्यु दर को कम करना, उसके महत्वपूर्ण कार्य के बावजूद इनका कोई जो है मानदेय या जो है वेतन या अन्य तरह के जो सुविधा जो देना चाहिए जो नहीं, इतना तक नहीं, वह महिला के नाते जो मातृअवकाश मिलना चाहिए विषय अवकाश यहाँ तक नहीं मिला। और 2007 में बिहार राज्य आशा संघ एटक के पहल पर गठन किया गया। 2007 से लगातार केंद्र सरकार के और राज्य सरकार को संघ के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को, राज्य स्तर पर राज्य सरकार को कितने बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया गया, लेकिन इस पर सरकार पहल नहीं किया गया। इधर 2019 को जो है 18 में हम लोग 3 संगठन मिलाकर राज्य स्तर पर जो है हड़ताल किए, तो सरकार मजबूर होकर 7 जनवरी को 1000 रुपया मानदेय और अन्य मांगों पर 17 सूत्री मांगों पर विचार किया और उसके बाद हम लोग हड़ताल तोड़े। लेकिन करीब 18 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से आशा बहनों को जो मानदेय मिलना चाहिए था नहीं मिला। उल्टे इतने नहीं, बिहार के अंदर में जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, सुशासन बाबू हैं, पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में जो आशा के प्रोत्साहन राशि मिलता है उसमें बंदरबाट होता है। विषय में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बिना पैसा लिए हुए भुगतान नहीं किया जाता है। इसके संबंध में पूरे बिहार का दौरा किया गया। आशा इतनी गरीब है कि उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको अपने परिवार को चलाने के लिए जो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, भूखमरी का सामना करना पड़ता है। ये मजबूर 24 काम देश में है 8 घंटा काम करने का, लेकिन आशा वर्कर 24 काम करती है। काम करने में कई आशा मरी है। हम इधर बतला रहे हैं कोरोना वायरस में देश में सबसे आगे पंक्ति में आशा वर्कर काम की है, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी है और लड़ने के क्रम में करीब 21 आशा का मृत्यु हुआ। इसके संबंध में सरकार को हमने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि दिल्ली की तर्ज पर 50 लाख रुपया दिया जाए। इसके बावजूद कई 1000 रुपया जो मानदेय, इसके बारे में कई बार हम लोग सरकार से और प्रदर्शन के माध्यम से या वार्ता के माध्यम से अवगत कराए, लेकिन इनको देने के बजाय जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रामराज की बात करते हैं, इनको राज्य में पूरे बिहार के अंदर में स्वास्थ्य विभाग चरमरा गई है और आशा के जो मिलता है मानदेय या जो प्रोत्साहन के रूप में, उसमें भी समय पर नहीं मिलता है। 2015 से बकाया है, कहीं 12 से है। जो भी पैसा मिलता है तो उसमें विभिन्न तरह की बिचौलियों जो बराबाऊ और लिपिक और विषम के द्वारा जो है बंदरबाट होता है, जिसके चलते हाँ जितना आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के उरीर है, आशा वर्कर का नियोजन के पहले पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग में अंधेरा था, सारा बंद था। उसके बावजूद आशा ने कड़ी मेहनत करके विश्वास जगाया और स्वास्थ्य विभाग को ऊंचाई पर ले गया, लेकिन सरकार के द्वारा पहल नहीं किया गया। इधर हम बता रहे हैं कोरोना वायरस के बाद कि हमने कई बार प्रदर्शन किए, प्रदर्शन के बाद सरकार झुकी, बात की और उसके बाद 1000 रुपया का मानदेय गया जो मैपिंग के नाम पर 1200 3000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा जो डिलीवरी का पैसा है जो जोड़ने पर कहीं 22,000 से लेकर 24,000 होता है, वो विषम और प्रधान लिपिक के द्वारा 4,000 रुपया लिया जाता है। आशा रोज आती है और भुगतान के पहले ली जाती है। वो आशा वर्कर अपने जेवर को बंधिक रख के जब उसके बारे में जब चिंतन करते हैं, जब उसके बीच में काम करते हैं तो आंसू बह जाता है कि जो है एक शाम खाना खाती है, एक शाम नहीं खाती है, उनके बच्ची को स्कूल, उनके और परिवार के जो होना चाहिए
कोई सुविधा नहीं है। ऐसे विषम परिस्थिति में भी कोरोना वायरस में लड़ी आशा वो धन्यवाद के बात है। लेकिन इस कोरोना वायरस में एक पहचान भी बनी है जो मीडिया के द्वारा लगातार उसको सरकार को अवगत कराया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में आशा वर्कर या स्कीम वर्कर को किसी तरह के जो देश भीमराव अम्बेडकर के जो देश है वो जो गांधी जी का देश है, जो बिहार में जो शासन कर रहे हैं, जब इसके बारे में जब चर्चा की जब जानिएगा तो आपका जो मानवता है वह कांप जाएगा। आशा वर्कर का गठन कब हुआ था? केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में 2005 में नियोजन किया गया है। आशा का गठन हुआ और संगठन का गठन बिहार में कितनी सैलरी मिलती है उन लोगों को? उन लोगों का मानदेय नहीं है, सैलरी कुछ नहीं है, काम के बदले दाम मिलता है, कमीशन के तौर पर वो राशि मिलता है। योजना को ये राशि कैसे मिलती है? विभिन्न तरह के काम करने पर, जैसे टीकाकरण करने पर, जैसे बच्चे के प्रसव होने के बाद 9 महीना वो सेवा करती है। यहाँ पर ध्यान देने देते हैं, 9 महीना जब सेवा करती है और 15 दिन पहले अगर रह जाता मैके चली जाती है, वो भी पैसा नहीं मिल पाता मेहनत। और इस तरह से कई जो टीकाकरण का पैसा या जो अभी सरकार के योजना का पैसा एनजीओ के माध्यम से मिलता है, जो एनजीओ जो है पैसे को डकार देता है और एनजीओ पैसे लेकर भाग भी जाता है। जैसे मुस्कान का पैसा, टीकाकरण का पैसा, अभी पल्स पोलियो का पैसा, इसमें आशा को समय पर नहीं मिलता है। किसी तरह से कुछ पैसा मिल जाता है जो है जिससे कि इसे उजागर होता है। जो एनजीओ के द्वारा जो जैसे केयर इंडिया है, अभी नासरीगंज से खबर आया है कि वहाँ के केयर इंडिया के जो प्रभारी है वो हमारी आशा को धमकी देता है कि हटा देंगे। तरह तरह के धमकी जो सरकार का अंग नहीं है, सरकार के माध्यम है। सरकार से क्या चाहते हैं? हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग के द्वारा जो 21,000 रुपया मानदेय देने का महंगाई को देखते हुए कोरोना वायरस में जिस तरह से मेहनत किया है उसको 21,000 मानदेय हो। जो आशा मृत्यु हुई है उसको दिल्ली की तरफ 50 लाख रुपया मुआवजा मिले, उसको मातृकाल अवकाश मिले, उसको काम करने का एक समय पाबंदी हो 8 घंटा, उन लोग का जो है विशेष अवकाश मिले, मातृकाश मिले। इस तरह से कई और पिछले में बिहार सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने कोई राहत पैकेज नहीं दिया। इस तरह से कोरोना वायरस के बहाने 3,000 रुपया जो भेजा गया वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। वो पैसा जो है अभी विभाग में अटका हुआ है। और इसी के क्रम में हम लोग कई बार आंदोलन के 24 अगस्त को जब सरकार को घेरने की बात हुआ तो सरकार ने पहल किया कि आपकी बात को मांग को पूरा कर देंगे। और दबाव के बाद 10 अगस्त को एक लेटर भेजा कि प्रधान लिपिक के द्वारा जो लेन देन है उसको रोक लगाइए और इन लोगों का समय पर भुगतान कीजिए। फिर भी इस पर कोई नहीं। कल हम लोग 2 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री पुतला जलाने वाले थे, लेकिन प्रणव दा का निधन के बाद स्थगित किए हैं। आप कहना चाहते हैं कौशलेंद्र जी कि आशा वर्कर को जो उनकी मेहनत का भी पैसा मिलता है उसमें भारी भ्रष्टाचार है? पूरे जो है कहते नहीं है, पूरे बिहार के तमाम प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो राज्य सरकार के गाइडलाइन से नहीं, वहाँ के पदाधिकारी अपने स्तर से चलाते हैं। और आशा वर्कर को उस जमानों को याद आ जाता है जिससे जमींदार लोग अपने घर में नौकरानी लोग रखते थे, जिस तरह से जुल्म करते थे, उससे ज़्यादा आज आज़ाद देश में राज्य सरकार के देखरेख में हमारे बीच में काउंटेड और प्रभारी द्वारा होता है। आशा को कहीं कहीं हटा दिया जाता है। आशा के शोषण के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिम्मेवार मानते हैं कि इसलिए कि उसकी देखरेख करने का जिम्मेवारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को है। और उसके अंदर में प्रधान लिपिक है, बीसीएम है, सिविल सर्जन, कलेक्टर, इस तमाम वो लोग कहते हैं कि यह पैसा हमको जहाँ तक लग रहा है पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की देख रेख में पूरे बिहार में भ्रष्टाचार हो रही है। स्वास्थ्य कहना चाहते हैं कि बिहार के वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार को बढ़ाया जा रहा है। हाँ, पूरी खुला स्वास्थ्य मंत्री के तक कमीशन पहुँचता है। यह प्रधान लिपिक के द्वारा विषय के पैसा सिविल सर्जन को शिकायत करने पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं होता है और सर्जन तक धमकी देता है। आप लोग ने इन समस्या को लेकर न्यायालय का शरण लेने का नहीं सोचा? हम देश का न्यायालय को सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेड यूनियन के नाते हम लोग संघर्ष पर विश्वास करते हैं। इसलिए अभी हम संघर्ष से जब हार जाएंगे या ठंडा पड़ेंगे तब न्यायालय वो अंतिम चरण है। इसलिए हम लोग अभी जो चुनाव आ रहा है विधानसभा में, हम लोग 7-8 को धरना देंगे, 14 को पटना में विरोध मार्च करेंगे, 14 को ऐलान करेंगे। अगर नीतीश कुमार इनको मानदेय नहीं दिया, ये सरकार को खार फेंकने के लिए 14
सितंबर को हम बिहार के तमाम 90,000 आशा को अपील करेंगे कि इस सरकार को बदलेंगे। अगर वर्तमान में बिहार में 90,000 आशा वर्कर हैं। हाँ, बिहार में पूरे बिहार में 90,000 आशा वर्कर, कितने होंगे आशा? 15 लाख के लगभग पूरे देश भर में। सभी जगह यही नियम है या नियम में कुछ नहीं, कहीं कहीं अलग है। कई राज्यों में मानदेय, केरला में जो है वहाँ 9,000 मानदेय है, हरियाणा में संघर्ष करके 5,000, अभी आंध्रा में 6,000। इस तरह से राजस्थान में कई राज्यों में मानदेय है जो बेहतर काम करने जैसा। तो आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से केरला के मॉडल को फॉलो करने के लिए कहेंगे? और पूरे देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहते हैं कि केरला का मॉडल को पूरे देश में लागू होना चाहिए। देश की जनता से भी अपील करना चाहते हैं, बिहार की जनता को अपील करना चाहते हैं कि अगर केरल को मॉडल लाना चाहते हैं तो, और नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री को भी कहना चाहते हैं कि अखबार में जो बात बोलते हैं उसको ज़मीन पर उतारना है। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री की तरह यहाँ भी आशा को मानदेय दीजिए और अपने सरकार के जो चेहरा को स्पष्ट कहिए कि हम आपके ईमानदारी से काम कर सकते हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप क्या कहना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए? बिहार का मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि जो आशा वर्कर कई सालों से जो है लड़ाई के माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया, इधर चुनाव के ठीक आचार संहिता लगने पर है, अभी वक्त है कि आशा को समस्या जो आशा कोरोना वायरस में बढ़कर हिस्सा ले, इतने नहीं, कोरोना वायरस में बिहार के मुख्यमंत्री जी को चाहिए जो सैनिटाइजर देना, मास्क देना, ये और उस तरह सुविधा जो नहीं दिया गया। हम बिहार का मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कई हज़ार रुपया मान दे और अन्य तरह के जो सुविधा हो और पूरे बिहार में भ्रष्टाचार को समाप्त करें और जो कोरोना से मृत्यु हुई है 21 के लगभग, उसको 50 लाख का मुआवजा दें और अन्य जो है पर विचार करके आशा के साथ न्याय करें। हम बिहार के मुख्यमंत्री से यही अपील करते हैं, अगर विधानसभा के पहले अगर नहीं करते हैं। इस सवाल का और जवाब दीजिए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके मांगों पर कोई विचार नहीं किया तब आप अध्यक्ष होने के नाते किस दिशा में बढ़ेंगे? हम बिहार आशा संघ महासचिव हैं और अगर सरकार विचार नहीं किया, हम आंदोलन को तेज किए हुए हैं। अगर नहीं विचार किया तो 14 सितंबर को राज्य के तमाम आशा से आह्वान करेंगे कि सरकार का हराओ और आप आशा के अधिकार को रक्षा करो, बिहार का बचाओ। और इतने नहीं, स्वास्थ्य विभाग की रक्षा के लिए भी जो है 14 तारीख तक अगर नहीं करते हैं, कई जुर्माने नहीं देते हैं, पिछले समझौता को लागू नहीं करते हैं, बिहार के जो लेन देन चल रहा है जो है, हम स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देते हैं कि तुम उन्हें जांच करा लीजिए कि यह किस तरह से बड़ा बहू के द्वारा खुल्लम कई बार वीडियो के माध्यम से या मांग पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत कराए हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं किया। इसे हम चुनौती देते हैं कि अगर सरकार नहीं विचार किया तो 14 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान करेंगे संघ के माध्यम से। कौशल वर्मा। बहुत